लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी की एक अहम बैठक का आयोजन धनबाद में किया गया। इस बैठक में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, प्रभारी अब्दुल गनी मीर और सुबोकांत सहाय जैसे नेता मौजूद थे। इस बैठक में धनबाद सीट पर कांग्रेस कैंडिडेट के नाम को लेकर चर्चा हुई। कांग्रेस के सीनियर नेताओं ने ददई दुबे की सदस्यता को लेकर चर्चा की, लेकिन पार्टी के कुछ नेताओं ने दुबे की उम्मीदवारी का जमकर विरोध किया। कांग्रेस के प्रदेश कांग्रेस अब्दुल गनी मीर धनबाद के कांग्रेसियों की नब्ज टटोलने पहुंचे थे। उन्होंने ददई दुबे की उम्मीदवारी को लेकर चर्चा की, लेकिन कांग्रेस के नेता सुंदर यादव ने अपनी अपेक्षा होते देख हंगामा करना शुरू कर दिया। बैठक के दौरान अपने प्रत्याशियों के पक्ष में कार्यकर्ता बाहर से नारेबाजी करते रहे। सुंदर यादव ने पूर्व सांसद ददई दुबे की दावेदारी का पुरजोर तरीके से विरोध किया और यादवों की अनदेखी का आरोप पार्टी के पदाधिकारियों पर लगाया। हम लोग 11% आबादी है, हम लोग कोई से बोलने नहीं दिया गया, कुछ बोले नहीं दिया गया। नहीं, आप लोगों ने अपनी भागीदारी मांगा, बोलने मौका देगा तो भागीदारी मांगेंगे। बैठक में आपको बुलाया गया था कि नहीं? बैठक में बुलाया गया, लेकिन बोलने नहीं दिया गया। बोलने अपने बात देंगे। क्या कहना क्या चाहते हैं? हम कहना चाहते हैं कि भागीदारी सबको मिलना चाहिए। राहुल गांधी कहते हैं कि जिसकी जितनी आबादी है उसकी उतनी भागीदारी। तो यहाँ से किसको उम्मीदवार बनाने की मांग करते हैं? ठीक, जो उम्मीदवार आएगा कांग्रेस का आएगा, हम लोग साथ, लेकिन इस धरती का होना चाहिए धनबाद। मैंने आप धरती पुत्र चाहते हैं? हाँ, धनबाद बोकारो इसका इस क्षेत्र का होना चाहिए। जैसे बाहर का नहीं, क्रीट है ज्यादा कहा बोलता ददई दुबे सब कुछ नहीं होना चाहिए, सीधा सी बात है। जातिवाद हावी है, जातिवाद हावी है। जो वोट नहीं देता वो हावी है। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय ने बताया कि इस बार कांग्रेस लेफ्ट और आरजेडी के साथ सीट शेयर करेगी। देखिए, आज के दिन में झारखंड में लोगों को गुस्सा है कि किस तरह से फंसा के जमीन के मामले में कभी क्रिमिनल चीज नहीं होता है। जमीन तो एक सिविल सूट का मामला है और मुख्यमंत्री को कैसे फंसा के जेल भेजा। पहला देश का मुख्यमंत्री को जेल भेजा इसलिए कि वो बीजेपी के साथ घुटना नहीं टेक रहा। तो ये गुस्सा है आदिवासियों में फिर इस बार, और इंडिया गठबंधन मजबूत हो रही है। हमारे पास कहने को हजार बातें हैं जो हेमंत सरकार ने किया है झारखंड में, तो हमें लेकर के अपने वादे को पूरा किया, उसके लिए लेकर के लोगों को जाने में कोई झिझक नहीं है। झारखंड भाई, हम लोग लड़े थे पिछले बार भी, 7 सीट पे लड़े थे और हमने अपने में से 9 सीट लड़े थे, उसमें 2 सीट हमने बाबूलाल मरांडी को दिया था। एक बाबूलाल लड़े थे, एक जो है उनका प्रदीप यादव लड़े थे उस वक्त। तो हम लोग उसी तरीके से 9 है, लेकिन हमको बांटना पड़ेगा। 1-2 कारण रहे कि 1-2 सीट अपने में से बांटना पड़ेगा, लेकिन हमको लगता है तो किसको बांटना है, वो कौन सी पार्टी होगी? लेफ्ट को भी देंगे, हम राजद को भी देंगे। वहीं कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अब्दुल गनी मीर ने बताया कि बीजेपी ने युवाओं और कांग्रेस और किसानों को धोखा दिया है, इसलिए इंडिया गठबंधन एकजुटता से बीजेपी का मुकाबला करेगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का एक ही मंत्र है, गठबंधन के साथ मिलकर झारखंड में सीटों पर विजय प्राप्त करना। जो हमारे कार्यकर्ता है, नेता है, उनके साथ इंटरेक्शन करके कि वो आने वाले चुनाव के लिए क्या पूरी तरह तैयार हैं, उनकी सारी तैयारियां हो चुकी हैं। अगर कोई कमी पीछी है, कोई दिक्कत है, उसको हम इन रिव्यू मीटिंग्स में साथियों से सुनते हैं, ताकि आने वाले दिनों में उस कमी पीछी को दूर किया जाए। कुल मिलाकर हमारा मकसद है कि झारखंड प्रदेश में दूसरे अलायंस पार्टनर्स के साथ मिलकर हम यहाँ 14 के 14 सीटों पर जीत हासिल करें, क्योंकि
भारतीय जनता पार्टी की नीति, उनके कार्यक्रम अब देश ने देख लिए। उसमें जितना डिवाइसिव पॉलिटिक्स वो चला रहे हैं और एंटी यूथ और एंटी महिला, एंटी मतलब हमारे फार्मर्स के जो उनकी पॉलिसी है वो ऑलमोस्ट अब देश की जनता रिजेक्ट कर रही है। ऐसे में एक वायबल ऑल्टरनेटिव इंडिया। लोकसभा चुनाव में जीत हासिल करने के लिए कांग्रेस के नेताओं को एकजुटता कायम रखनी चाहिए, क्योंकि अगर संगठन में दरार होगी तो बीजेपी को हराना नामुमकिन होगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए धनबाद से नीरज कुमार की रिपोर्ट।